वेरिएबल्स इन पाइथन। वेरिएबल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो वेरिएबल के मीनिंग को समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। समथिंग दैट इज एबल टू बी चेंज्ड, समथिंग जिसको कि चेंज किया जा सके। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी तो वेरिएबल की ये होगी कि इसको चेंज किया जा सकेगा। ठीक है, तो अब दूसरी जो इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं वो ये है कि वेरिएबल्स आर लाइक बॉक्सेस विच होल्ड सम डेटा। वेरिएबल्स बॉक्सेस की तरह हैं जो कि डेटा को होल्ड करते हैं। तो ये वेरिएबल्स की दो प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली। एक तो ये कि ये डेटा को होल्ड करेंगे, इसमें कुछ डेटा स्टोर होगा। दूसरा ये कि इसमें जो डेटा स्टोर होगा उसको चेंज किया जा सकेगा। प्रोग्रामिंग में हम जो वैल्यूज़ होती हैं या डेटा होता है उसको हम मेमोरी में वेरिएबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। एक वेरिएबल को एक वैल्यू साइन कर देते हैं जो कि जाके मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो जब दोबारा हमें उस वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं कि सिंपली उस वेरिएबल को यूज़ करके उस वैल्यू को फेच कर लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं। और अगर हम उस वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि सिंपली जो पुरानी वैल्यू है उसको जाके रिमूव कर देंगे और नई वैल्यू वहाँ पे जाके इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि पाइथन में हम वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं। वेरिएबल्स बेसिकली डाटा को होल्ड करते हैं। वो डाटा किसी भी टाइप का हो सकता है, वो इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, किसी टाइप का भी डाटा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी पर्सन का नेम स्टोर करना चाहते हैं मेमोरी में तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ नेम इज इक्वल टू जेरी। ठीक है, तो ये जेरी क्या है? ये एक नेम है, ये एक वैल्यू है, डेटा है, एक्चुअल डेटा। और ये किस में जाके स्टोर हो रहा है? एक वेरिएबल है जिसको हमने कहा है नेम। ठीक है, तो ये वैल्यू उस नेम के अंदर जाके स्टोर हो रही है। तो ये जो वेरिएबल नेम है आप इसको कुछ भी रख सकते हैं। इसको एक्स रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, वाई रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, इवन के सम नेम ये भी रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी नेम जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल का। लेकिन जो सबसे बेस्ट अप्रोच है वेरिएबल नेम डिफाइन करते हुए वो ये है कि आप इसका नेम जो है वो डिस्क्रिप्टिव रखें। वेरिएबल का जो नेम बनाएंगे आप वो डिस्क्रिप्टिव रखें, जिसको देख के समझ आ जाए कि आप क्या डाटा स्टोर करवाना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम रखा है नेम। ठीक है, तो हमें यहाँ से आइडिया हो रहा है कि हम इस वेरिएबल नेम में किसी पर्सन का नेम स्टोर करेंगे। इसी तरह अगर हम इस पर्सन की एज स्टोर करना चाह रहे हैं तो हम एक एज के नाम से वेरिएबल बना सकते हैं और इसमें इस पर्सन की एज स्टोर कर देंगे। इसको आप एक्स भी कह सकते हैं, वाई भी कह सकते हैं, कोई भी नेम दे सकते हैं वेरिएबल को। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बेटर अप्रोच यही होती है कि एक डिस्क्रिप्टिव नेम होना चाहिए वेरिएबल का। जैसे अब एज को देख के हमें आइडिया हो रहा है कि ये 25 जो है ना ये किसी पर्सन की एज है। इसी तरह हम इस पर्सन की अगर हाइट स्टोर करना चाहते हैं तो वो भी हम एक वेरिएबल बना के स्टोर कर सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है हाइट, हाइट के नाम से, और इसमें एक वैल्यू स्टोर कर दी है 5.8। अच्छा, जो वेरिएबल नेम्स होते हैं इसको डिफाइन करने के कुछ रूल्स हैं। रूल्स ये बताते हैं कि हम किस तरह के वेरिएबल नेम्स चूज कर सकते हैं और किस तरह के वेरिएबल नेम नहीं बना सकते। तो ये जो रूल्स हैं इनको मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया है। आप इसको जस्ट जाके रीड कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के नेम्स बनाए जा सकते हैं, किस तरह के नहीं बनाए जा सकते। ये बिल्कुल एक इजी सा टॉपिक है, आप इसको एक दफ़ा रीड कर लें। अच्छा, इस एग्जाम्पल में ये जो नेम है ये वेरिएबल है और इसकी वैल्यू है जेरी। ये एज एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू है 25। ठीक है, इसी तरह हाइट एक वेरिएबल है और इसकी जो वैल्यू है वो है 5.8। अच्छा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, वो ये है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी टाइप क्या होती है। जो टाइप वैल्यू की होगी वही टाइप वेरिएबल की होगी। लाइक यहाँ पे वैल्यू की टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो ये जो वेरिएबल नेम है इसकी टाइप भी स्ट्रिंग होगी। इसी तरह यहाँ पे ये जो एज की बात करें तो ये जो वैल्यू है इसकी टाइप क्या है? इंटीजर। तो एज की टाइप भी इंटीजर होगी। इसी तरह ये जो हाइट है इसकी टाइप फ्लोट होगी।
वेरिएबल्स जो हैं इनकी हम वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं और टाइप भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? लाइक हाइट थी 5.8 पहले और उसकी टाइप थी फ्लोट। अब हम हाइट की वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं। हमने कर दी है 6 और इसकी टाइप भी चेंज हो गई है, वैल्यू भी चेंज हो गई है और टाइप भी चेंज हो गई है। वैल्यू हो गई है 6 और टाइप हो गई है इंटीजर, पहले थी फ्लोट, यहाँ पे ये फ्लोट है। तो हम दोनों को प्रिंट करके देखते हैं कि क्या वैल्यूज आ रही थी। ये देखेंगे फर्स्ट टाइम जो हाइट थी उसकी वैल्यू थी 5.8 और बाद में हमने चेंज करके से 6 कर दिया है। अगर आप किसी वैल्यू या वेरिएबल की डाटा टाइप के बारे में कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि इसकी डाटा टाइप क्या है, तो उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, उसे हम कहते हैं टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट की टाइप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। लाइक अगर हम हाइट की टाइप देखना चाहते हैं तो वो हम देख सकते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन है टाइप, TYPE टाइप, ठीक है। और आगे स्मॉल ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में हमने वो वैल्यू या वेरिएबल दे देना है जिसकी टाइप हम पता करना चाहते हैं। तो हम हाइट की वैल्यू जो है, हाइट की जो डेटा टाइप है उसको देखना चाहते हैं, तो हम इस तरह से देंगे, ठीक है, टाइप इनटू वो वैल्यू या वेरिएबल। अब इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि इसकी जो टाइप है वो हमारे पास क्या आती है। तो इसकी टाइप क्या आनी चाहिए? इसकी टाइप आनी चाहिए इंटीजर, INT, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइट है ये चेंज होने से पहले हमने यहाँ पे चेंज किया ना, तो चेंज होने से पहले जो हमारे पास हाइट थी उसकी टाइप क्या है उसको भी हम जो है अभी देख लेते हैं। टाइप इनटू हाइट। तो पहले ये देखें कि पहले जो हमारे पास टाइप थी वो थी फ्लोट और चेंज होने के बाद ये अब आ गई है हमारे पास इंटीजर। इसी तरह हम डायरेक्टली कोई वैल्यू दे के उसकी टाइप भी पता कर सकते हैं। लाइक मैं कह सकता हूँ 7 की टाइप क्या है? 7 की टाइप इंटीजर है। इसी तरह एक और ट्राई करते हैं कि इसकी टाइप क्या है। STR, इसकी टाइप है स्ट्रिंग। तो ये टाइप फंक्शन जो है आपने कब यूज़ करना है? जब आप कंफ्यूज हैं कि आपको टाइप का आइडिया नहीं हो रहा कि किसी वैल्यू या वेरिएबल की टाइप क्या है, तो आप सिंपली इस फंक्शन को यूज़ करेंगे और उसकी टाइप फाइंड कर लेंगे।